जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 और 4 का सरल सार समझेंगे। प्रिय दर्शकों, पिछले श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का एक एक करके सरल और गहरा उत्तर देना शुरू करते हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण जीवन, आत्मा और परम सत्य का रहस्य समझाते हैं। श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता है वह परम ब्रह्म है। जीव का वास्तविक स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बनने वाला त्याग या सृष्टि का कार्य कर्म कहलाता है। प्रिय दर्शकों, जैसे समुद्र हमेशा रहता है लेकिन उसकी लहरें आती जाती है, वैसे ही शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। हमारा असली स्वरूप केवल शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा है। हर कर्म का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करना जरूरी है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने ही चाहिए, क्योंकि हर कर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप से हमारे जीवन पर पड़ता ही है। श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, नष्ट होने वाला संसार अधिभूत है। जो दिव्य पुरुष सब देवताओं का संचालन करता है वह अधिदेव है। और हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इस शरीर में अधियज्ञ मैं स्वयं हूं। प्रिय दर्शकों, सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, इसका अर्थ हम ऐसे भी समझा सकते हैं, अधिभूत यह बदलने वाला संसार और शरीर, आदिदेव संपूर्ण प्रकृति को चलाने वाली दिव्य शक्ति, और अधियज्ञ हर शुभ कर्म और यज्ञ में उपस्थित परमात्मा का रूप। उदाहरण के लिए, जैसे बिजली अलग अलग उपकरणों में रहकर भी एक ही होती है, वैसे ही भगवान हर जीव और हर कर्म के भीतर उपस्थित रहते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान केवल मंदिर में नहीं, हर जीव हर कर्म में मौजूद है। संसार बदलता रहता है, इसलिए केवल भौतिक चीजों से मोह नहीं रखना चाहिए। जब हम हर कार्य भगवान को समर्पित करके करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाती है। तो प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों में
भगवान हमें आत्मा और संसार परमात्मा का गहरा ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि यह संसार नाश्वर है, लेकिन आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। इसलिए हमें केवल बाहरी दुनिया में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अपने वास्तविक रूप और भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर इन श्लोकों से आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया हो, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं कल और एक ऐसे ही श्लोकों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण।